1974 में जयप्रकाश के द्वारा समाजवादियों द्वारा जयप्रकाश के नेतृत्व में प्रायोजित संपूर्ण क्रांति का नारा केवल एक नारा था, संपूर्ण क्रांति नहीं थी और उसके एक भी पहलू को कभी पूरा नहीं किया गया। दोस्तों, यह बात कहां कही, कब कही, किसने कही, क्यों कही? तो सबसे पहले हम ये जाने कि दोस्तों, ये बात मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी। बोध गया के पास गया है, गया में कही थी, जो महामानव बुद्ध की ज्ञान की स्थली है, महामानव बुद्ध की क्रांति की स्थली है। और गयासुर नामक हमारे पूर्वज की धरती है। साथियों, 1998 में गया के धरती पर 21 सितंबर को ये बात कही शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शहादत की अवसर पर, शहादत दिवस मनाते वक्त जो बीएसपी ने कार्यक्रम किया था, उसमें ये बात कही मान्यवर काशीराम साहब ने 1998 21 सितंबर 1998 को। साथियों, क्रांति की बात मान्यवर साहब कहां कह रहे हैं? बिहार की भूमि पर। कब कह रहे हैं? 15 साल बाद कह रहे हैं, 25 साल बाद, 1974 से 1998 में, यानी कि पूरे 24 साल बाद ये बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भाई समाजवादियों ने जो ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो सामाजिक क्रांति की थी, वो नकली क्रांति थी, क्रांति थी ही नहीं, उससे बहुजनों का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और उस समय मान्यवर जंगीलाल चौहान जी, महाबली कुशवाहा जी और शौकत अली जी वहां पर नेता थे, और मान्यवर साहब ने सभा को संबोधित किया। थोड़ी भीड़ कम थी। उन्होंने पूछा, ये कम लोग क्यों हैं? तो बहुजन कार्यकर्ताओं ने बहाना बनाया, और चूंकि बिहार में कर रहे थे तो वहां के नेता जो सामाजिक क्रांति के उस समय के थे लीडर, उन्होंने जानबूझ के उस दिन क्या किया? बिहार बंद का आयोजन कर दिया। तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक बहाना बनाया कि साहब बिहार बंद है, इसलिए इतनी जनता नहीं आई। काशीराम साहब कहते हैं, बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलो अगर बंद ना होता, वो ये कहते हैं, एक दिन पहले मैं 20 सितंबर को लखनऊ में था। ये बात काशीराम साहब इसलिए कहते हैं कार्यकर्ताओं के, देखो भाई, मैं जमीनी हकीकत को जानता हूं, मुझे आप ये बात बहाना मत बनाओ। मैं 20 सितंबर को एक दिन पहले लखनऊ में था, और लखनऊ में जो रैली होनी थी वहां तो 19 सितंबर को एक दिन पहले ही वहां 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे, बसों में भर के। कैसे पूरा 20 तारीख को रैली थी, 19 तारीख को 3 लाख से ज्यादा लोग लखनऊ में आ गए थे। तो क्या उन्होंने पूछा, हाँ भाई, अगर मान लो ये लोग बिहार बंद ना होता तो क्या आपके 1 लाख लोग आ जाते? कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी क्लास ली। मान्यवर काशीराम साहब जब जमीनी हकीकत के नेता थे,
तो उन्होंने अच्छी खासी कार्यकर्ताओं की क्लास ले, कोई बात नहीं, आइए बढ़ते हैं मान्यवर। क्यों? तो फिर मान्यवर कहते हैं कैसे क्रांति नहीं थी। मान्यवर काशीराम साहब बताते हैं कि बिहार में सिर्फ तीन, वो बताते हैं कि सिर्फ तीन लीडर्स ने काम किया है, तीन बहुजन नेता हुए। वो कौन कौन से तीन नेता हो के नाम लेते हैं? बिरसा मुंडा नंबर 1, नंबर 2 वो नाम लेते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और जो तीसरा नाम वो लेते हैं वो कर्पूरी ठाकुर जी का लेते हैं। तीन नेता हैं बहुजन नेता जिन्होंने बहुजन समाज पे काम किया है। उन्हें बताते भाई इन लोगों ने जब ही नहीं काम किया है, इसलिए मैं उनको अभिनंदन करता हूं। और जो आगे बढ़ते हैं बात को, तो उस दिन चूंकि बाबू जगदेव प्रसाद की उनकी शहादत दिवस में पुण्य तिथि या परिनिर्वाण दिवस पर यह कार्यक्रम था, तो उनको सम्मान देते हुए वो कहते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद का नारा वो कहते हैं कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा बाबू जगदेव प्रसाद ने बिहार में दिया, इसलिए मनुवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ऐसा काशीराम साहब ने कहा। चूंकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो ओबीसी जाति के थे, कुशवाहा जाति के थे, उन्होंने ये नारा दिया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसलिए उनकी दिन दहाड़े एक सभा में गोली मार कर हत्या कर दी। ये तो उनको याद करते हुए, जगजीवन जो जगदेव बाबू को याद करते हुए वो एक बात और कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कि उनके लड़कों ने जगदेव बाबू का काम, उनके आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया। ये एक तकलीफ की बात है। साथियों, दूसरी बात जो मान्यवर ने कहा कि जरूरी नहीं कि बाबू जगदेव कुशवाहा का आंदोलन कुशवाहा जाति के लोग चलाएं। उन्होंने उदाहरण दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो महार जाति के थे, तो महारों ने तो उतना बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन नहीं चलाया जितना चमार जाति ने बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलाया। तो चमार जाति को बाबू कुशवाहा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आंदोलन आगे बढ़ाना होगा, ये उन्होंने, उनकी भी जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी यहां मैं चमारों को सौंपता हूं। उन्होंने आगे बिरसा मुंडा, कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के आंदोलन, जो अधूरे आंदोलन को पूरा करने की जिम्मेदारी बीएसपी कार्यकर्ताओं पे सौंपी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीएसपी ने 600 जातियों को जोड़ करके बहुजन समाज बनाया है, 600 जातियों को जोड़ करके बहुजन समाज बनाया है, और बीएसपी आज भारत की टोटल 70 पार्टियों में 1998 में मान्यवर काशीराम साहब कह रहे हैं, 1998 में, कि भारत की 70 पार्टियों में आज बीएसपी चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी इज द नेशनल पार्टी, ये बात का वो कहते हैं। और वो आगे का उद्देश्य भी बताते हैं। साथियों, वो बहुजनों को संदेश देते हैं कि साथियों, अगले 3 वर्षों यानी 2001 तक बीएसपी को और भी 600 जातियां जोड़कर, यानी कि टोटल 1200 जातियां जोड़कर बीएसपी को भारत के प्रथम नंबर की पार्टी बनाना है, यानी 1 नंबर की पार्टी बनाना है, ऐसी बात कहते हैं। और प्रथम नंबर की राजनीतिक ताकत बनाना है। साथियों, यही लक्ष्य है। और अगले जो सेंट्रल के इलेक्शन होंगे जो 2004 में, वहां पर बहुजन समाज को 2004 में वो लक्ष्य देते हैं, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की बात कहते हैं, ये लक्ष्य देते हैं। साथियों, अब वो अगला प्रश्न पूछते, क्रांति पे सामाजिक क्रांति, जो विषय का सेंटर पॉइंट पे मैं आता हूं कि यहां किसी क्रांति की जरूरत नहीं है क्या?
कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ किसी क्रांति की जरूरत है? बहाना मत बनाइए, बहाना बनाने की बात वो इसीलिए क्लास लेते हैं इस, क्योंकि कम कार्यकर्ता होते हैं, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। और वो लखनऊ वाला उदाहरण जो मैंने आपको बता ही दिया, किस तरह से मान्यवर काशीराम साहब लखनऊ का एग्जाम्पल देते हैं, बहाना मत बनाओ। आपको लगता है कि यहाँ बहुजन समाज का निर्माण नहीं करना है, यहाँ बहुजन समाज बिहार में बनाना नहीं है, क्रांति हो चुकी है, क्योंकि वो उन्होंने जो उस समय क्रांति जयप्रकाश जी ने कर दी तो बिहार में क्रांति हो गई, अब बहुजन समाज बिल्कुल जागृत हो गया, अब क्रांति की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लथाड़ने के सर में मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं। साथियों, जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा था, वो बात कहते हैं कि वो सिर्फ कोरा नारा था। क्रांति की परिभाषा भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में क्रांति क्या है और उस क्रांति से क्या क्या सामाजिक बदलाव होंगे, वो तो डिफाइन ही नहीं किया गया। न जयप्रकाश नारायण ने डिफाइन किया और ना ही और जो उस समय के लीडरशिप में थे उन्होंने सामाजिक क्रांति की तो परिभाषा तक नहीं बताई। और क्या आप महसूस करते हैं, कार्यकर्ताओं से पूछा, क्या आप लोग भी महसूस करते हैं कि बिहार में सामाजिक क्रांति की जरूरत नहीं है? नहीं है तो बंद करो, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या जरूरत है बीएसपी को आंदोलन चलाने की? साथी तब वो साथी सिर हिला के कहते हैं हाँ जरूरत है। तो फिर एक बात और वो वहां पे पॉइंट उठाते हैं, वो साथियों उस समय 1998 में बिहार के 2 पार्ट हिस्से करने का उस समय कार्यक्रम केंद्र ने बनाया हुआ था। मान्यवर काशीराम साहब के उत्तर प्रदेश के आंदोलन से, बहुजन समाज के निर्माण से जब बिहार और मध्य प्रदेश में भारी तादाद में लोग जुड़ने लगे तो केंद्र सरकार घबरा गई और बिहार के विभाजन का प्रारूप किया, बिहार और झारखंड में तोड़ने का। जब 2 टुकड़ों में बिहार को तोड़ा गया, जब 2 तो उसकी प्रक्रिया चल रही थी, तो क्या कह रहे वो अगर झारखंड बन जाएगा और बिहार बन जाएगा तो भी बहुजन समाज का परसेंटेज ना बिहार में कम होगा और न झारखंड में कम होगा, तो बहुजन समाज की पार्टी की ताकत बिल्कुल ज्यादा होगी। इसलिए हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता तो उन्हें होनी चाहिए 15% वालों को। ये बात वो मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं और संदेश देते हैं, साथियों अब हमें तेजी से काम करना होगा, अब हमें तेजी से काम करके बिहार को मुक्त कराना है, बिहार में बहुजन समाज को मुक्त कराना है, बहुजन समाज निर्माण करना है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत के दिन वो आह्वान करते हैं कि हमें बहुजन हुक्मरान समाज बनाना है। अभी वो जो जयप्रकाश की सामाजिक क्रांति पूरा कोरा कोरा नारा थी, कुछ भी बहुजन समाज का भला नहीं हुआ, इसलिए हमें वो सामाजिक क्रांति करनी होगी। आपने साथियों मेरी बात ध्यान से सुनी। आपका जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।